Good morning, plus one commerce. How are you all? I just hope that you people are fine. We will be doing chapter 6 today, and in your term 2, there will be 5 chapters. That is chapter number 6, 7, 8, 9, and 10. But there will be few chapters which will be added from term 1 as well. But it depends. We are not sure right now. But the surety thing is that for term 2, 5 chapters will definitely be there, chapter 6 to 10. So you have to uh, keep these chapters on your tips. Plus you have to go through the CBSE topics which the CBSE has deleted, and I have seen today that many of the topics from chapter number 6, 9 and 10 have been deleted. चैप्टर 9 एंड 10 में तो बहुत उन्होंने छोटा कर दिया है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत बिग टॉपिक्स जो थे, दे हैव ऑलरेडी डिलीटेड इट. सो आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं है. ओके, सो यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन योर बिजनेस अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनते रहो और होमवर्क करते रहो. एंड देर इज़ नो नीड ऑफ एनी ट्यूशन इवन अगर आप ध्यान से सुन रहे, क्योंकि सिलेबस सच में इतना ज़्यादा नहीं है अभी. So now I'll start chapter 6. So the name of the chapter is Social Responsibilities of Business and Business Ethics. Business ethics topic cut हो चुका है, so we will be just studying about social responsibilities. So now what do you mean by social responsibility? आप सबको पता है कि बिज़नेस क्या होता है, ठीक है. एंड यू हैव रेड इन चैप्टर 1 ऑल्सो कि हर बिज़नेस का मेन एम क्या है, टू अर्न प्रॉफिट. लेकिन अगर मैं इतनी बात बोलूँ तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, इट इज़ इनकम्प्लीट मीनिंग. सो व्हाट इज़ द राइट मीनिंग? इसके साथ मैं एक वर्ड ऐड करूँगी तो ये कंप्लीट मीनिंग बन जाएगा, जो कि ये है कि नो डाउट द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम it's very important that we have to take into consideration about the social objective. Means we have to serve the society as well. कोई भी बिजनेस आज के टाइम पे अगर वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा, मीन्स अगर वो सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहा, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा, इनफैक्ट वो सोसाइटी को किसी ना किसी तरह से नुकसान दे रहा है, किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, या आप ये कह सकते हो उनके रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है, या वो कुछ इस तरह की प्रोडक्टिव सर्विसेज बना के बेच रहे हैं जो कि इलीगल है, या फिर कुछ आप मिलावटी चीज़ों को बेच रहे हो, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, तो इट मीन्स आप अपने एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे हो, बल्कि आप सोसाइटी को धोखा दे रहे हो. तो ये चीज़ नहीं चलने वाली इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस में टिकना है, कोई भी बिज़नेस है, अगर आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी. आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और लॉन्ग रन में वही टिकेगा जिसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, जिसने सोसाइटी के बारे में सोचा है. सोचना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे पैसा है, चाहे लेबर है, चाहे कस्टमर्स हैं, चाहे रिसोर्सेज हैं, किसी भी तरह के रिसोर्स, फिज़िकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब हमें सोसाइटी से आता है. तो एक तरह का ये हमारी ड्यूटी भी है, हमारा राइट भी है कि हम अपने सोसाइटी को अच्छी तरह से पे बैक करें. उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उनसे ले रहे हैं लेकिन हम उनको वापस कुछ नहीं दे रहे. दिस इज़ नॉट डन, ऐसे चलेगा नहीं. ओके, सो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको मैंने समझा दिया कि सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से नहीं चलेगी, वो सोशल ऑब्जेक्टिव हमें फुलफ़िल करना ही पड़ता है. अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग सिंपल वर्ड्स में ये आ जाता है कि जो बिजनेसमैन है उसकी क्या ड्यूटी है, उसके वो खुद क्या अपनी अपनी मर्ज़ी से, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है, खुद अपने वॉलंटरीली मतलब खुद अपनी तरफ से वो क्या ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ ना कुछ सोसाइटी के वेलबींग के लिए, सोसाइटी की अच्छाई के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए खुद से वो ऐसा क्या कर रहा है. जैसे जो टाटा है, टाटा सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करता है, उसने तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी खोल रखे हैं, एंड ही डज़ अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क इवन, और वो कुछ ऐसे इलीगल कामों में भी इन्वॉल्व नहीं है. तो जितना वो रिसोर्सेज सोसाइटी से ले रहा है वो उतना उनको वापस भी दे रहा है, बिकॉज ही knows that this is very important to serve the society. वो सोसाइटी को कभी इग्नोर नहीं करता.
इसीलिए वो आज तक, आप उनका बिज़नेस देखो, वो आज तक टिका हुआ है। अगर हम टाटा को कभी कोई बोले तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो नेम आता है दैट इज़ रतन टाटा। अगर हम इन्फोसिस के बारे में बात करें, सबसे पहले जो माइंड में नाम आएगा दैट विल बी नारायण मूर्ति। अगर हम रिलायंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आएगा अंबानी। ठीक है, ये ऑब्वियस है क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान ऐसे बनाई है। और ये सब जितनी भी कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपना जो पार्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो बहुत अच्छे से निभाया है। नहीं निभाया होता तो आज हम इनके बारे में बात ना कर रहे होते और ना ही ये लोग इतने फेमस होते अभी तक, राइट। अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिजनेसमैन की ड्यूटी है किसकी तरफ? सोसाइटी की तरफ। ठीक है, अब बिजनेसमैन को ये खुद सोचना पड़ेगा कि जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं या जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस में उसका सोसाइटी पे क्या एक्ट हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये हमें खुद सोचना है कि अगर हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि सोसाइटी को नुकसान हो रहा हो। ठीक है, अगर मैं कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती हूँ, मेरी कंपनी ऐसी है, तो अगर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो मुझे वो अवॉइड करना है, मुझे कुछ ऐसा मैनेजमेंट देखना है उसका, वेस्ट मैनेजमेंट की, पोल्यूशन ना हो या बहुत हद तक मुझे उसे कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर पोल्यूशन होता रहेगा तो इट मीन्स मैं अपनी सोसाइटी के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, एंड आई कैन नॉट डू दैट। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बिजनेसमैन सोसाइटी के यूज़ कर रहा है, वो हमारी सोसाइटी से ही ले रहा है, तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ एटलीस्ट ज़रूर करे। अब ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाना है अभी, दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज़ केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड इज़ रियलिटी। केस का मतलब यहाँ पे है रीजंस, कि किन रीजंस की वजह से जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये निभानी ज़रूरी है। रियलिटी में क्या आएगा कि रियलिटी चेक क्या है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आज के टाइम पे। रीजंस तो अलग बात हो गई कि आपको इन रीजंस की वजह से करना ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो डिफरेंट पिक्चर है, राइट। सो फर्स्ट वी विल बी डूइंग विद केस। सो द फर्स्ट रीज़न दैट वी नीड टू फॉलो, वी नीड टू डू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ सेल्फ इंटरेस्ट। अब अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो जो भी बिजनेसमैन है वो गेन करता है, बहुत कुछ अचीव करता है जब कब, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करता है, अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम आज की बात करें तो जो पब्लिक है उसकी एक्सपेक्टेशन किसी भी बिज़नेस से, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो चुकी है। पहले के टाइम पे पब्लिक कुछ और एक्सपेक्ट करती थी, कभी कभी तो शायद वो करते भी नहीं थे कुछ एक्सपेक्ट, लेकिन आज के टाइम पे वो एक्सपेक्ट करते हैं। जो ये बिज़नेस है ये सोसाइटी से ही बना है, उसी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो अगर हमने सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा तो सोसाइटी हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने से मना भी कर सकती है। ओके, तो अगर हमें सरवाइव करना है और इनफैक्ट हमें ग्रो करना है, अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोचना है, तो हमें सोसाइटी की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करना ज़रूरी है। जिस तरह से जो सोसाइटी है वो बिज़नेस को बहुत कुछ दे रही है, जो भी बिज़नेस को चाहिए, चाहे वो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल इनपुट्स, लेबर, ठीक है, मनी, उसी तरह से जो बिज़नेस है उसको सोसाइटी को भी देना है जो सोसाइटी को चाहिए। अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे प्रोडक्ट्स, गुड प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिनसे कंज्यूमर्स का भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े। तो सोसाइटी को सर्व करने का तरीका ये है, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। सेकेंड इज़ बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। अब ये अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बना सकता है, क्योंकि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। क्योंकि जो कस्टमर्स आएंगे वो भी अच्छे लेवल के प्रोडक्ट्स को वो परचेज़ करेंगे, ठीक है। अगर उनके घर में अच्छे लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स जा रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अगर लोग अच्छा कमा रहे हैं, जो उनकी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अच्छी सैलरीज़ ले रहे हैं और उनके जो वर्कर्स हैं वो अच्छे वेजेस ले रहे हैं, तो उनका भी लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया है, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। तो ये देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ही हो सकता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करके। ओके,
तो जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस के लिए हैं, बिज़नेस को हर अच्छी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए। कौन से इन्वायरमेंट को? सोशल इन्वायरमेंट को। थर्ड इज़ पब्लिक इमेज। अब इमेज, अच्छी इमेज होना पब्लिक की नज़र में बहुत 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 ज़रूरी है, स्पेशली एक बिज़नेस के लिए। ठीक है, वो अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है तो वो इस चीज़ को अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। अगर उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, दुखी नहीं है, खुश हैं काम करके, खुश तभी होंगे अगर अच्छी लेवल की सैलरी मिल रही है और बहुत सारे पर्क्स मिल रहे हैं। पर्क्स मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। वर्कर्स भी खुश हैं, उनको वेजेस अच्छे मिल रहे हैं, कस्टमर्स भी खुश हैं क्योंकि उनको अच्छे लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी लेवल ऑफ सर्विसेज मिल रही हैं, और सप्लायर्स भी खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी अच्छी है टू डील विद, ये कोई फ्रॉड्स में इन्वॉल्व नहीं है। तो लोगों का एक विश्वास बन जाता है आपके बिज़नेस में, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कर रहे हो। और वैसे भी आज के टाइम पे जो कंज्यूमर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है थ्रू नेट ऑल्सो, और आज के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आज से 10 साल पहले की बात अगर हम करें तो उनको पता है। अगर वेजेस की भी बात करूँ तो वेजेस पे भी एक एक्ट बना हुआ है जो कि वर्कर्स को ज़रूर पता है कि वो मिनिमम वेज एक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। इस तरह से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कंज्यूमर्स के पास भी इन्फॉर्मेशन है थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि उनके पास बहुत राइट्स होते हैं कि कंपनी हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते, करेगी तो हमारे पास हम अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बिजनेस सेटिस्फाई कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को विद द हेल्प ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है वो अपनी इमेज को लोगों के सामने इम्प्रूव कर सकता है। Fourth is avoidance of government interference. Okay, one thing I would like to tell you that if this picture is not clear और अगर ये YouTube पे आके blur हो जाती है तो आप बुक ओपन किया करो और ऑडियो सुन लिया करो। ठीक है, दिस विल ऑल्सो हेल्प अगर प्रॉब्लम आती है तो। अब गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करे तो वो बिजनेसमैन के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह से बिज़नेस काम कर रहा होगा उस पर रोक लगा देगी। बिजनेसमैन के पास बहुत फ्रीडम होती है अपने हिसाब से काम करने के लिए, लेकिन अगर एक बार गवर्नमेंट इंटरफेयर कर गई तो उसके लिए मुश्किल है अपने हिसाब से काम करना। और गवर्नमेंट इंटरफेयर तभी करेगी अगर वो कुछ इलीगल या कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व है जो कि सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहा, और गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं होने दे सकती। अब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया हुआ है, क्यों? क्योंकि लोग बहुत अडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं। दाल हो गई या कोई भी खाने वाली चीज़ है उसमें वो मिलावट करते हैं। चावल में इतनी मिलावटें होती हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। यहाँ तक कि अगर सपोज़ करो मेरी शॉप है, ठीक है, करियाने की, और मेरे पास बहुत सारे शैम्पूज़ और सोप्स पड़े थे जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, सपोज़ करो लॉरियल्स हैं, एक्सपेंसिव है, तो आपको पता है मशीन्स आती हैं, स्टैम्पिंग मशीन्स। अब अगर उस पे एक्सपायर हो चुका है तो ठीक है, मैं वो एक सोल्यूशन होता है, वो डेट रिमूव हो जाती है और मेरे पास न्यू स्टैम्प होती है। जैसे अब 2020 चल रहा है, वो एक्सपायर हो गया, मेरे पास न्यू स्टैम्प है जहाँ पे 2023 की स्टैम्प है, मैंने उस पर वो स्टैम्पिंग करी जानी है। तो प्रोडक्ट तो देखो वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन लोग कैसे उस चीज़ को फ्रॉड में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो स्टैम्पिंग कर रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग करते हैं। अगर आपने अभी न्यूज़ देखो तो आपको यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा लाइव देखने को, जिनको ऐसे पकड़ा गया है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपको किसी भी तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, और अगर आप ऐसे करेंगे तो आप पकड़े जाओगे। गवर्नमेंट विल इंटरफेयर एंड सम लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। सोशल पावर। अब बिज़नेस के पास सोशल पावर बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसा ही इतना ज़्यादा है कि वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर बिज़नेस चाहे वो अपनी पावर से इकोनॉमिक ग्रोथ करा सकता है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, जो भी इनकम कमाई जा रही है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि सब में इक्वली जाए, ये भी एक बिजनेसमैन का काम है। वो चाहे तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और हमारी इकोनॉमी को और बेटर बना सकता है। तो बिजनेसमैन के पास एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, कि वो एक अपनी पावर को अच्छे से यूज़ करे। लेकिन ये जो पावर होती है कि मेरे पास पावर है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, ये बैलेंस होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि जो मेरी ड्यूटी है और जो मेरी पावर है वो दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। अगर अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास बहुत पावर है और उसके हिसाब से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही हूँ, मीन्स इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा।
और अगर बिजनेसमैन ने ऐसा अवॉइड किया तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है और उसकी पावर्स जो हैं उससे छीनी जा सकती हैं, उसका बिज़नेस बंद हो सकता है। तो पहले ही बेटर है कि आप अपने, अगर आपके पास पावर है, अगर आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो तो आप कुछ ऐसा करो कि अपनी पावर को सही तरीके से सही जगह पे यूज़ करो ताकि सोसाइटी को सर्व करो। बहुत ऐसी जगह पड़ी है इंडिया में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे आप अपनी फैक्ट्रीज खोलो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, यू कैन सर्व द सोसाइटी। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे वर्क करेगा। बिजनेस के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, पैसा है, टैलेंट है, लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, अच्छी लेवल की मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लोन भी इनको मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन गवर्नमेंट की भी हेल्प कर सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में। जो बिज़नेस है वो जो रीजनल डिस्पैरिटी है कि कुछ रीजन्स हमारे बहुत डेवलप्ड हैं इंडिया में, कुछ रीजन्स बहुत अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे ईस्ट साइड जो है वो भी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत ऐसी जगह हैं। तो अगर हम वहाँ जाके अपनी फैक्ट्री लगाएं तो हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है कि जैसे वो हमें वहाँ का एरिया का टैक्स माफ़ कर देती है। तो बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होता है कि टैक्स से बचेंगे, क्योंकि इनका टैक्स भी बहुत हाई अमाउंट में होता है। तो वो खुश हो जाता है कि हमारा टैक्स बचेगा, फैक्ट्री भी खोल रहे हैं, काम भी चलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही लेवल पे वर्कआउट हो रही हैं। तो इस तरह से बिजनेस कैन हेल्प द सोसाइटी। लास्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। अब बिजनेस ने कुछ सोशल प्रॉब्लम्स खुद बनाई हैं, पोल्यूशन हो जाए, अनसेफ वर्क प्लेस, ठीक है, कुछ ऐसी जगह होती है काम करने वाली जो सेफ़ नहीं होती है। इसको हम दो तरह से ले सकते हैं, जैसे कि बहुत आपकी लाइफ को जहाँ पे खतरा हो सकता है, आपने काम ही इसी जगह पे बनाया है या आपने फैक्ट्री इस जगह पे खोली है, आप ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जहाँ पर आपकी आपकी लाइफ को खतरा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है कि जो सिख स्कूल्स हैं वो सिख लोगों को पहले एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जैन स्कूल जैनीज़ को पहले देते हैं, लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लड़कियों को कम। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी अगर देखा जाए तो एक्टर्स को ज़्यादा पे मिलती है और सेम मूवी के रोल के लिए जो एक्ट्रेस है उसको कम पैसे मिलते हैं, भले वो दीपिका हो, प्रियंका हो, कोई भी हो। इवन इन इंडिया आप सोचो कि ये चीज़ बॉलीवुड में भी एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस शुड नॉट हैपन। तो बिज़नेस को आगे आके खुद ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि खुद ही बनाई हैं तो खुद ही ठीक कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। So this is all about case that why we should go for social responsibility. अब नेक्स्ट टॉपिक है रियलिटी। अब यहाँ पे हमें पता है कि बिज़नेस सिर्फ एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, पैसे से रिलेटेड नहीं है, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है, क्योंकि उनको सोसाइटी को सर्व करना ही करना है। लेकिन रियलिटी क्या है, कहाँ पे एग्जैक्टली बिजनेस स्टैंड करता है आज के टाइम पे। अब जो रीजंस हैं या फैक्टर्स जिन्होंने बिजनेसमैन को फोर्स किया है, मतलब कुछ होता है कि हम खुद कर रहे हैं काम ऐसा कि सोसाइटी को सर्व करे, कुछ हम डर की वजह से भी कर रहे होते हैं कि यार करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट को तो ध्यान रखना पड़ता है पब्लिक वेलफेयर के लिए और उसको पूरी सोसाइटी का ध्यान रखना है। तो अगर कोई बिजनेस कोई सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहा या इररिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो कि लोगों के फेवर में नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। तो इस डर की वजह से भी जो बिजनेसमैन है वो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सपोर्टिंग सोसाइटी वेलफेयर। सेकेंड है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। आपको मैंने पहले बोला कि आज के टाइम पे जो लेबर है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको पता है उनके क्या राइट्स हैं, उनके पास नॉलेज है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो आज के टाइम पे बहुत एजुकेटेड हैं, पहले के जैसे नहीं है। तो अब अगर लेबर मूवमेंट कोई शुरू हो जाए तो अगेंस्ट इनके चले जाए तो लेबर देखो, चाहे जितनी अमीर कोई बिजनेसमैन हो, लेबर अगर सड़क पे आ जाए ना कि हमने काम नहीं करना, तो आप अपना काम नहीं चला सकते। और एक दिन की स्ट्राइक भी उनको करोड़ों का नुकसान देती है। तो इस वजह से भी वो लेबर का ध्यान रखते हैं कि कोई पंगा ना पड़े, और इस तरह से अगर वो उनका ध्यान रखते हैं, दे आर पेइंग देम गुड वेजेस, और वो उनको वैसे भी खुश रख रहे हैं, कोई सेटिस्फाइड है वहाँ पे काम करके, तो इन दिस वे दे आर सर्विंग द सोसाइटी, क्योंकि लेबर भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्शियसनेस। अब एक मास मीडिया है, इतना मीडिया है, ठीक है, एजुकेशन भी है, और लोगों को, कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अगर हम आज की मार्केट के बारे में बात करें
तो कंज्यूमर किंग है। पहले के टाइम पे प्रोड्यूसर किंग होता था कि जो मैंने सोचा, जो मैंने बनाया, बन गया, अब बेचो। आज के टाइम पे कस्टमर इज़ द किंग। हमें ये देखना है कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है। हमें समझना पड़ता है उसकी नीड को, उसकी वांट को, कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है ताकि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि वो किंग है। एक कस्टमर हमारी ब्रांड की तरफ तभी लॉयल रहेगा अगर वो सेटिस्फाइड है हमसे। अगर वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो मेरी कंपनी छोड़ के किसी और ब्रांड की तरफ चला जाएगा। इट्स वेरी इजी फॉर द कस्टमर टू शिफ्ट, लेकिन उसको ऐसा मौका ना दो। ठीक है, तो कस्टमर भी एक सोसाइटी का पार्ट है एंड यू हैव टू सर्व। तो आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आओ जो कस्टमर को सर्व करें। आफ्टर से सर्विसेज लेके आओ, अच्छे प्रोडक्ट्स दो, फेयर प्राइजेस पे दो, कोई डुप्लीकेसी मत करो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में मत इन्वॉल्व हो, तो कस्टमर भी आपसे खुश रहेगा। फोर्थ इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। मैंने आपको पहले बता दिया, आज का बिज़नेस सिर्फ पैसे पे नहीं चलता। तो जो आजकल के न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स बने हैं, तो उसमें हमें सोसाइटी को सर्व करना ज़रूरी है अलॉन्ग विद अर्निंग मनी। तो कोई बिज़नेस अकेले तो चल नहीं सकता, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो उनको सोसाइटी से ही मिलते हैं, क्योंकि लेबर, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज़, ये भी सोसाइटी का पार्ट है। तो सोसाइटी के मेंबर्स हो गए ये, तो इनको उनके साथ लेके ही चलना पड़ेगा। अकेले में कोई बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिज़नेस भले ही बिज़नेस है, लेकिन वो बना किससे है? सोसाइटी के छोटे छोटे पार्ट से बना है। तो आप अलग नहीं हो उससे, उसके साथ ही हो। तो इससे बेटर है कि आप जितने भी उनके मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, वर्कर्स हो, लेबर हो, सप्लायर्स हो, इन्वेस्टर्स हों जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनको सेटिस्फाई करो इन द गुड वे। आपने उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करना, कोई फ्रॉड नहीं करना। देन इज़ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। आज के टाइम पे जो एजुकेटेड बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो खुद चाहते हैं कि हाँ, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ड्यूटी परफॉर्म करना ज़रूरी है। उनको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, कि ये सही भी है। वो खुद चाहते हैं, वॉलंटरीली चाहते हैं वो। तो जितने भी एजुकेटेड पर्सन है, चाहे वो कंज्यूमर है, इन्वेस्टर है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कोई ओनर है, वो सेंसिटिव हो चुके हैं। उनको पता है कि ये कोई सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अपना पैर जमाना है एक मार्केट में, इसलिए भी वो कहते हैं कि हम इन्हीं से तो बने हैं, इन लोगों ने हमें सब कुछ दिया, तो हम क्यों ना सर्व करें। ठीक है, तो एक सोशल वे में, मॉरल वे में वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए भी काफ़ी लोग आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं। सिक्स्थ इज़ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। दो बातें हैं, सोसाइटी एंड बिजनेस। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो आजकल के बिजनेस हैं, जो आजकल का काम चल रहा है, वहाँ से ये पता चलता है कि बिजनेस और जो ये सोसाइटी है, सोशल वर्क, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये कुछ ऑपोजिट नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जितना आप अच्छा काम करोगे, सोसाइटी को सर्व करोगे, उतना ही आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये लेकर आएगा। ठीक है, तो ये आप ही कर सकते हो। अगर आप ये दिस डिपेंड्स अपॉन योर ऑन योर थिंकिंग। अगर आप ऐसे सोचोगे नहीं जी कि नुकसान है, फालतू पैसा लगेगा, इनसे क्या करना है, कौन देखता है, तो ये आपकी एक नेगेटिव अप्रोच है। तो आप यू कैन नॉट सक्सीड। लेकिन अगर आप विलिंगली करोगे और अगर आप इस सोच के साथ चलोगे कि दे आर सपोर्टिंग यू, जितना हम इनके लिए करेंगे हम और ग्रो करेंगे और अच्छा करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को दे सकते हैं और अपनी सोसाइटी को बेटर से बेटर कर सकते हैं। सो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल वे है टू सर्वाइव इन द सोसाइटी इन द लॉन्ग रन। लास्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। आज के टाइम पे जो ओनरशिप है, जो ओन करते हैं बिज़नेस को, ठीक है, वो अलग है, और जो उसकी मैनेजमेंट है, जो उसको चलाते हैं, वो अलग है। तो जो आजकल के प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, जो उनकी सोच है, उनका जो काम करने का तरीका है, जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वर्क और ये सोसाइटी वेलफेयर के रिगार्डिंग, वो डिफरेंट है उनके ओनर के हिसाब से। तो जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, उनको पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ हमारा गोल नहीं रह गया है आज। प्रोफेशनल वर्ड लगा ही इसलिए कि पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि आजकल क्या ज़रूरी है। तो उनको पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से काम नहीं चलेगा। और वो मैनेजर्स हैं जिन्होंने आज ये पढ़ा है कि सिर्फ एक गोल नहीं होता बिज़नेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बल्कि मल्टीपल गोल्स होते हैं, जिसमें सोसाइटी को सर्व करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है। ये एक ऐसा गोल है जो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, करके देखो डूब जाओगे। यू कैन नॉट डू दैट। सोसाइटी अगर आपके अगेंस्ट होगी तो वो आपको अपनी रिसोर्सेज नहीं देगी, वो आपसे छीन लेगी, वो खुद मना कर देगी, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आप ये समझ लो आप उनके अंडर ही हो। भले ही आप ज़्यादा करोड़ होंगे आपके पॉकेट्स में, बट अल्टीमेटली यू आर अंडर सोसाइटी ओनली।
तो इससे अच्छा है कि खुद से सोसाइटी को सर्व करना सीखो। सो दिस वॉज द रियलिटी कि आज की रियलिटी क्या है, आज के रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं। कुछ लोग वॉलंटरीली कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, कुछ के रीजंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो जाए, चाहे वो नॉलेज हो जाए कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, लेबर की, कोई भी रीज़न है, लेकिन लोग कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे होंगे, they are not going to survive in the long run. Okay, so the next part we will do in the next lecture. That's all for today. Thank you.